जय सिया राम। जय सिया राम। राक्षसों ने श्री राम और लक्ष्मण पर प्रहार करना चाहा और सीता जी को उठा ले जाना चाहा, तो श्री राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे सीता जी को लेकर तुरंत किसी पर्वत की खोह में जाकर छिप जाएं और स्वयं अकेले ही उन राक्षसों से युद्ध किया। खर और दूषण बड़े ही बलशाली थे। उन्होंने उन्हें मार दिया और इस तरह जब सारी सेना परास्त हो गई तो शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास आई और उनसे आकर कहने लगी कि हे भाई, दंडक वन में अयोध्या के राजकुमार आए हुए हैं। उनके साथ एक स्त्री है। वह स्त्री कामदेव की पत्नी रति से भी सुंदर है और वे राजकुमार बड़े ही बलशाली हैं। उन्होंने खर और दूषण का वध कर दिया, त्रिशरा को भी मार दिया। जब ये बात रावण ने सुनी तो वो समझ गए कि वे राजकुमार कोई साधारण राजकुमार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था कि खर और दूषण तो उन्हीं के समान बलशाली हैं। उन्हें तो कोई देवता ही मार सकता है, किसी मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं कि उन्हें मार सके। इसलिए वे अपने मामा मारीच के पास गए और जब मारीच को जाकर उन्होंने ये सारी बात बताई, मारीच ने रावण को बताया कि श्री राम बहुत बलशाली हैं। एक बार उन्होंने बिना फल वाले बाण को मारकर मुझे 100 योजन दूर यहाँ फेंक दिया था और इस तरह मारीच ने कहा कि हम उन्हें बल से नहीं जीत सकते, इसलिए छल का प्रयोग करना चाहिए। और तब मारीच स्वर्ण मृग बनकर श्री राम और सीता के सम्मुख आए तो श्री राम शिकार के लिए उनके पीछे पीछे घने जंगल में चले गए और जब उन्हें लौटने में देर हुई और एक करुण स्वर सुनाई दिया तो माता सीता ने लक्ष्मण जी से कहा, आप वहाँ जाइए, देखिए आपके भाई मुझे लगता है संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने उन्हें समझाने के अनेकानेक प्रयास किए, लेकिन माता सीता ने जब हठ की और उन्हें लगा कि माता अत्यंत चिंतित हैं, तो लक्ष्मण जी श्री राम को ढूंढने जंगल में चले गए और इधर माता सीता को अकेला पाकर, कुटिया में अकेला देखकर रावण साधु के वेश में वहां आ गया। उसने पहले सीता जी को प्रीति से समझाया, फिर भय दिखाया, लेकिन जब सीता जी तनिक भी विचलित नहीं हुई तो वह अपने असली रूप में आ गया और उसने सीता का हरण कर लिया और उसे अपने रथ में बैठाकर आकाश मार्ग से चला गया। इधर जब श्री राम और लक्ष्मण कुटिया में लौटकर आए तो कुटिया को अकेला देखकर, सूना देखकर, सीता जी को न पाकर
बहुत चिंतित हुए और विलाप करने लगे, इधर उधर ढूंढने लगे। तब उन्हें मार्ग में जटायु मिले। गिद्धराज जटायु बहुत ही बुरी तरह आहत थे, उनके पंख कटे हुए थे। श्री राम ने उन्हें अपनी बाहों में उठा लिया और उनसे पूछा, तो उन्होंने बड़े कातर स्वर में माता सीता के विषय में बताया। उन्होंने बताया कि रावण माता सीता को अपने रथ में जब ले जा रहा था तो मैंने उन्हें बचाने का बहुत प्रयास किया। मैंने एक बार तो रथ को नीचे गिरा लिया। कुछ क्षण के लिए रावण मूर्छित हो गया। मैंने माता सीता को भी एक तरफ बैठा दिया, लेकिन पुनः जब रावण की चेतना लौटी तो उसने मेरे पंख काट दिए और मैं आहत हो गया। और तब वह माता सीता को उठाकर फिर अपने साथ ले गया। माता सीता मार्ग में निरंतर विलाप कर रही थी, श्री राम का नाम रट रही थी और रावण को चेतावनी दे रही थी कि मेरे स्वामी आएंगे तो तू जीवित नहीं बचेगा। लेकिन रावण उनकी चेतावनी से भी भयभीत नहीं हुआ। तब माँ सीता ने अपने कुछ आभूषण और वस्त्र पर्वतों पर बैठे बंदरों को देखकर वहां फेंक दिए। उन्हें लगता था कि शायद ये बंदर इन्हें श्री राम तक पहुंचा देंगे। उन आभूषणों को श्री राम ने जब देखा तो सीता की पीड़ा से वे और व्याकुल हो गए और वे आगे गए। वहाँ मार्ग में उन्हें कबंध मिला, उन्होंने उसका भी उद्धार किया। फिर वे शबरी के आश्रम में गए और वहाँ भी कंदमूल फल खाए और उनसे भी आशीर्वाद लिया। तब माँ शबरी से पूछने पर उन्होंने बताया कि हे प्रभु, आप यहाँ से पंपापुर जाइए। श्री राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर गए और वहाँ जाकर उन्होंने स्नान किया। वहीं उनकी भेंट नारद जी से हुई। लक्ष्मण जी ने उनके चरण धोए और नारद अपने मन में सोच रहे थे कि श्री हरि की ये दशा आज मेरे शाप के कारण हुई है। लेकिन श्री राम के मन में जरा भी उनके प्रति दुर्भावना और ग्लानि नहीं थी। उन्होंने नारद जी को अपने गले से लगा लिया और इस तरह रामचरितमानस का ये तीसरा कांड, अरण्य कांड, पूर्ण हुआ। जय सिया राम, जय सिया राम।